जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। किसी भी व्यक्ति की फितरत इस बात पर निर्भर करती है कि उसका व्यवहार कैसा है। इस चीज को याद रखिए कि जो व्यक्ति आपको बार बार धोखे में रखता है, वह कभी आपको प्यार नहीं कर सकता है, वह कभी आपसे सच्ची दोस्ती नहीं निभा सकता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैं यह बात बताना चाहता हूं, समस्याओं से जूझना अलग बात है और समस्याओं से डटकर सामना करना एक अलग बात है। याद रखें कि शिक्षा हर इंसान को मिलती है, लेकिन सही शिक्षा उसी को मिलती है जो उसे शिक्षा का सही और सटीक इस्तेमाल करना जानता है। एक व्यक्ति ने समस्याओं से जूझना अलग बात है और समस्याओं से डटकर सामना करना एक अलग बात है। याद रखें कि शिक्षा हर इंसान को मिलती है, लेकिन सही शिक्षा उसी को मिलती है जो उसे शिक्षा का सही और सटीक इस्तेमाल करना जानता है। अपने कार्यक्षेत्र में मिलने वाली सफलताओं का ज्यादा घमंड ना करें, यह आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक रह सकता है। दोस्तों, यह बात आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए थी जो खुद बहुत ज्यादा गुरूर में रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि किसी ने अपने कार्यक्षेत्र में मिलने वाली सफलताओं का ज्यादा घमंड ना करें। यह आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक रह सकता है। दोस्तों, यह बात आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए थी जो खुद बहुत ज्यादा गुरूर में रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसे ही जानकारी देने वाला हूं। अगले 24 घंटे के इस राशिफल को ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह सावधानियां कुछ ऐसी है जो रोजमर्रा की जीवन में आप लोगों के काम आने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, ताकि माता रानी और मां भगवती का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। तो चलिए आपका समय ज्यादा ना लेते हुए हम बात कर लेते हैं कुछ मूलभूत में की गई सावधानियां के बारे में, जो आप लोगों को एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा और आपकी बदनसीब के द्वारा बंद होकर खुशनसीब के द्वार खुल जाएंगे। खुशखबरी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है। मार्ग केवल तभी खुलेगा जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे, ईश्वर की पूजा, पाठ और आराधना में रुचि लेगी। यदि आप थोड़े से भी आधार में कहोगी और गलत तरीके से कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या फिर नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, नकारात्मक घटनाएं भर कर जाएंगे। फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा जैसे कि आपकी कोई पीछे पड़ा हुआ है। आपके जीवन में लगातार का कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कोई गलत कार्य न करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही पैसा कमाने के लिए चुने। दोस्तों, ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर ने आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है, जो सबके लिए भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान की चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है। दोस्तों, जहां दुनिया में लोग दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वही आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं इसकी कष्ट दूर हो जाए, चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों ना करने पड़े। और कई बार आपने ऐसा किया भी है। दोस्तों, आप खुद भी कई बार मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपकी किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं और आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी अवश्य हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं। जहां भावना तौर पर आप कमजोर हैं, वही मनोबल आपका बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं, अपने आंसू लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप अपने आप को समझाकर उन्हें तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो यह तो आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं, बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली है। या दोस्तों, आप बिल्कुल अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकती है। शक्तियां तो बहुत है, लेकिन ध्यान नहीं है।
अनुभव की है, इसीलिए शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किए और हनुमान जी जागृत हो उठे और एक ही किला सीधी लंका पहुंच गए। इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं। दोस्तों, आपकी दिव्य शक्तियां अभी जागृत नहीं हो पाई हैं, लेकिन आपको इनके प्रमाण छोटी छोटी बीच बीच में जीवन में मिलते अवश्य रहते हैं। आप लेकिन अपनी अनभिज्ञता की वजह से इन प्रमाणों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए वीडियो को, हम एक एक करके आपके अंदर छुपे हुए 3 दिव्य शक्तियां, जी हां दोस्तों, जो आपकी राशि के जातकों के अंदर ईश्वर पहले से ही देता है, हमेशा देता है। इनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कर देना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों से यहाँ मतलब यह नहीं है कि आपकी इंद्र कुछ बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है, आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई है, आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी हुई होती है, जो कि आंशिक तौर पर सक्रिय होती है। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें तो भी शक्तियां अति शक्तिशाली हो जाती हैं। फिर आप चाहे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके अंदर छुपी हुई है आंशिक शक्तियां हैं, तो उनके संकेत भी बड़ी ही सोच में होंगे, बड़े ही दमे होंगे। तो उन्हें पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। दोस्त, तो ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले शक्ति दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष भी शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। अब यह कैसे होता है आप समझिए, अपने जीवन में आप विचार करके देखिए। पहली बार में सुनने में तो यह आपको अजीब लग रहा होगा, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक इंसान आपके पास आता है और वह कुछ भी कह पाए, इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह किस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा ही कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने मन में ही कुछ बात छुपाकर बैठा है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसास होने लगता है। कुछ ना कुछ आपको ऐसी मन में भावनाएं आने लगती हैं कि यह इंसान इस विषय में सोच रहा है, जिसके मन में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही है। यह दोस्तों आप विचार करके देखिए, फिर हमें कमेंट करके बताना। आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, यह आपसे किस प्रकार की बात करना चाहता है, आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपको खरीटी सुनाना चाहता है। दोस्तों, हर प्रकार की बात आपको इंसान का चेहरा देखकर ही समझ में आ जाती है। यहां आपके अंदर एक विशेष है, ईश्वरीय शक्ति है, दिव्य शक्ति है। और यकीन मानिए कि आपने अपनी इस छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपके सामने आता है और वह कुछ बोले, उससे पहले ही आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि यह आपसे इस प्रकार की बात करना चाहता है। मान लो कि आपसे कुछ मांगना चाहता है, तो आप उसी प्रकार अपने मन में तैयारी कर लेती है, इसको क्या जवाब देंगे। और होता भी यही है कि वह आपसे कुछ मांगने लगता है और आप उसी प्रकार उसे जवाब दे देते हैं। इस प्रकार आपने अपने जीवन में कई बार फैसले लिए हैं, कई बार लोगों के साथ बर्ताव भी किया है। यह आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति है, दिव्य शक्ति है। अब हम आगे आपको वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि शक को आगे भी आने वाली दूध व्यक्तियों को आप किस प्रकार से और अधिक प्रबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, इस उपाय को करेंगे आप तो आपकी यह शक्तियां और भी प्रबल होती चली जाएंगी और फिर आपको दूसरे के चेहरे को देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक तरह का यह किसी के दिमाग को पढ़ लेने जैसा होगा। या दोस्तों, तू बड़ी ही अद्भुत और रोचक जानकारी है। वीडियो में बस बनी रहे और अपनी ही बारे में कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा जानते चले जाए। तो ध्यान से सुने, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अंदर छुपी हुई दूसरी शक्ति, और यह अधिक शक्तिशाली है दोस्तों। बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। इस शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन आप विचार करके देखिए,
कई बार ऐसा होता है कि मानकर चलिए कि कोई आपके साथ रहने आपके परिवार का सदस्य किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायास ही निकल जाता है, यह कार्य बनेगा, नहीं तुम कितना ही प्रयास कर लो। और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं, चिंता ना करो, तुम्हारा यह काम निश्चित तौर पर बन जाएगा, और उसका कार्य पर भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजों का एहसास होने लगता है, पहले से ही था कि आप इस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह बस आपके मन से अनायास ही निकल गया, लेकिन दोस्तों यह आपके अंदर छुपी हुई थी भी सकती है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला यह दोस्तों, खास तौर से यह दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभ चिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो, आपको इसका पहले से ही आभार होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा सा जिसे आप समझ पाते हैं, लेकिन आपको यह निश्चित तौर पर होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है। और फिर होता भी यही है, या तो कोई बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, कितनी बार आपके जीवन में यह घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है, यह आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। और दोस्तों, हम आपको यकीन से कहते हैं कि आपके जीवन में एक बार नहीं, यह घटना सैकड़ों बार घट चुकी है। खास तौर से अनिष्ट होने के समय पर, पूरा होने के समय पर आपको पहले से ही इसका एहसास होने लगता है। आप कमेंट करके बताना कि हम सत्य कह रहे हैं कि नहीं, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर नहीं। आगे हम आपको बता रहे हैं, आपके अंदर छुपी हुई थी सही सबसे बड़ी दिव्य शक्ति। जिया दोस्तों, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, और यह केवल आपके अंदर ही हो सकती है। कहने का मतलब कि आपकी राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं। और यह शक्ति है जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी। इस वजह